नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी चर्चित महिलाएं 2022 में जो भी चर्चित महिलाएं रही हैं उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों, जो मेटा इंडिया है उसकी जो नई प्रमुख और उपाध्यक्ष बनी है वह है संध्या देवनाथन। ठीक है, संध्या देवनाथन जो कि मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष बनी है। तो ये आपको याद रखना है। मेटा इंडिया का जो दोस्तों मेटा है उसका पुराना नाम क्या था, तो फेसबुक। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो दोस्तों, जो स्लोवेनिया है वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वह है नताशा पिर्क-मोसर। ठीक है, नताशा पिर्क-मोसर जो कि स्लोवेनिया की नई महिला राष्ट्रपति बनी है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों, एनी एनॉक्स जो कि एक फ्रांसीसी की लेखक हैं, इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। 2022 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। पेरू की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों, ये है बेट्सी चावेज। ठीक है, जो कि पेरू राष्ट्र की नई महिला राष्ट्रपति बनी है, ये प्रधानमंत्री बनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पेरू की जो प्रधानमंत्री बनी है वह कौन है, तो वह है बेट्सी चावेज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। तो दोस्तों, जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है वह है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है। तो दोस्तों, जो स्काई ड्राइवर बनी है वह है लांस नायक मंजू। ठीक है, लांस नायक मंजू जो कि दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पहली बार सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ की किन दो महिलाओं अधिकारियों को महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार सीआरपीएफ की दो महिलाओं अधिकारियों को महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, एनी अब्राहम को और दूसरा सीमा ढूंढिया को। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों जो कि महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। साथियों, यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है मैंने सिलेक्टेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, एक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में ये बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट होगा, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों, जो इटली की पहली महिला पीएम बनी है वह है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की पहली प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट होगा, फोर्ब्स की T20 एशियन महिला उद्योगियों में की सूची 2022 में किन भारतीय महिला उद्यमियों को शामिल किया गया है। तो इनमें शामिल किया गया है तीनों को, सोमा मंडल, नमिता थापर और गजल अलग को। ठीक है, जो कि फोर्ब्स की टॉप 20 लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। तो आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आशा पारेख। ठीक है, नेक्स्ट होगा, अमेरिकी डॉलर पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला कौन बनी है। तो एना में वोंग जो कि दोस्तों अमेरिका डॉलर पर फीचर होने वाली पहली एशिया महिला बनी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अमेरिका में मेरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर पर हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता कौन बनी है। तो दोस्तों, ये है अरुणा मिलर। ठीक है, तो अरुणा मिलर दोस्तों जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिका राजनेता बनी है। तो ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है। तो दोस्तों, ये है वेनेसा नाकाटे। ठीक है, वेनेसा नाकाटे जो कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई सद्भावना राजदूत बनी है, जो कि यह युगांडा की है। नेक्स्ट होगा, निक्षय मित्र पहल टीवी
जागरूकता अभियान की नई राष्ट्रीय राजदूत कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक साथियों जो कि इसकी नई राजदूत बनी है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये होंगी पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि भारत की हैं, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट होगा आर मैक्स स्टार्स इंडिया लव का मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा समंथा रुथ प्रभु को। ठीक है, समंथा रुथ प्रभु ने दोस्तों आर मैक्स स्टार्स इंडिया लव का मोस्ट पॉपुलर फीमेल अवार्ड इन्होंने जीता है। आगे बढ़ेंगे, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा वंशिका परमार ने। तो दोस्तों वंशिका परमार ने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी है? तो ये है मृणालिनी श्रीवास्तव जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक नियुक्त हुई हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सिंधिया रोसेंज्विक को ये सम्मानित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है सीनी सदानंद शेट्टी ने जो कि कर्नाटक राज्य की रहने वाली हैं। इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो केतनजी ब्राउन जैक्सन को जो कि दोस्तों अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनाई गई हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा मिस डीवा यूनिवर्स। मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों मिस डीवा यूनिवर्स का खिताब दिविता राय ने जीता है, तो ये आपको याद रखना है, दिविता रॉय जो कि मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीतने वाली महिला बनी है। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये है लवलीना बोरगोहान। ठीक है, लवलीना बोरगोहान जो कि बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट की समिति की नई अध्यक्ष बनी है, तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट होगा मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा साइलिन फोर्ड ने। साइलिन फोर्ड ने साथियों जो कि मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है, तो ये आपको याद रखना है, साइलिन फोर्ड। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों ये है अभिलाषा बराक जो कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू बनी है, अभिलाषा बराक। ये है अभिलाषा बराक। नेक्स्ट होगा युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। नीना गुप्ता को साथियों युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट होगा भारत में यूनिसेफ की नई प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सिंधिया मैक क्रेफी जो कि अमेरिका की है। इनको दोस्तों जो कि भारत में यूनिसेफ की नई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है संगीता वर्मा जो कि कार्यवाहक है यहाँ की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा अमेरिका ने नई दिल्ली भारत में दूतावास की प्रभारी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा एलिजाबेथ जोन्स को। ठीक है, जो कि नई दिल्ली भारत में अपने दूतावास की नई प्रभारी को राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, एलिजाबेथ जोन्स को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो शेफाली जुनेजा को इस पद के लिए चुना गया है, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो ये है मेरी कॉम को नियुक्त किया गया है जो कि मुक्केबाजी से हैं। ठीक है, तो इनको दोस्तों जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है,
अमेरिका के इतिहास में गवर्नर पद तक पहुंचने वाली पहली लेस्बियन महिला कौन बनी है? तो ये है मोरा हेली, जो कि भारतीय इतिहास में गवर्नर पद तक पहुंचने वाली पहली लेस्बियन महिला भी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट होगा, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो दोस्तों ये अभी हाल ही में एसएससी जो CHL एग्ज़ाम चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है। राइट आंसर होगा भारती दास। आगे बढ़ेंगे, यूरोपीय संघ सांसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? साथियों, यूरोपीय संघ सांसद की नई अध्यक्ष बनी है वह है रोबर्टा मेट्सोला। ठीक है, रोबर्टा मेट्सोला जो कि यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष बनी है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा साथियों, ब्रिटेन की सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों ये 42 दिन जो कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, तो ये कौन थी? तो ये है रोबर्टा मेट्सोला। नहीं, तो ये इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। रोबर्टा मेट्सोला इसका आंसर नहीं होगा। दोस्तों ये आपका आज का क्वेश्चन है कि जो ब्रिटेन की सबसे कम समय तक की प्रधानमंत्री रही हैं वह कौन थी? तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सावित्री जिंदाल जो कि एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है पियाली बसाक। ठीक है, पियाली बसाक जो कि ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ये आपको याद रखना है। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा वसुधा गुप्ता जो कि ऑल इंडिया रेडियो समाचार के सेवा की नई महानिदेशक नियुक्ति हुई है, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी जो सेबी है उसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों ये है माधवीपुरी भोज जो कि सेबी की नई महिला अध्यक्ष बनी है। आगे बढ़ेंगे, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों केटलिन नोवाक जो कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत की पहली UNDP ठीक है यानी UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली दोस्तों जो कि इसकी जो चैंपियन बनी है वह है प्राजक्ता कोली, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न जो कि दोस्तों फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट होगा साथियों, नई दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किसे अभिनेत्री को तमिल फिल्म सुराई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर होगा अर्पणा बाल मुरली ने। ठीक है, अल्पना बाल मुरली ने 68वां फिल्म पुरस्कार जीता है। किस फिल्म के लिए? सुराई पोट्रू के लिए। मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मिस इंडिया USA 2022 का खिताब आर्या वाल्मीकर ने जीता है मिस इंडिया USA 2022 में। किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को जेम्स मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा षष्ठी बख्शी को। षष्ठी बख्शी को साथियों जो कि इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो ये बनी है सविता पुनिया। ठीक है, सविता पुनिया जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है, तो ये आपको याद रखना है। 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा तस्नीम मीर जो कि 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन बनी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। तो रुचिरा कंबोज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय प्रेस परिषद की जो नई अध्यक्ष है वह है रंजना प्रकाश देसाई जो कि भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष बनी है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है खुशी पटेल ने। खुशी पटेल ने साथियों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है, तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट होगा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये है पीटी ऊषा, जो कि एक एथलीट है जिसे भारत की उड़न परी भी कहा जाता है। आईओसी यानी इंडियाज़ ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी स्थापना साथियों 1927 में की गई थी और मुख्यालय इसके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।